हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। तो यहाँ पे हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर मतलब होता है कि जो छोटा नंबर होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर को यहाँ पर लीस्ट नंबर बोला गया है, ठीक है। इस लीस्ट बोल दो, स्मॉलेस्ट बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? लीस्ट नंबर फाइंड करना है। ऐसा हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसमें कि अगर हम इस नंबर में, ठीक है, ऐसा एक छोटा नंबर हम लोगों को फाइंड करना है कि अगर हम ये जो नंबर हमें गिवन है 2497 उसमें ऐड करते हैं तो जो उनका जो सम होगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 6 से भी, 4 से भी और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 22 में हमें यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है, तब भी हम लीस्ट नंबर की बात करते तो उसमें हम एलसीएम लेते। तो वहाँ पे हमें नंबर क्या क्या गिवन है? एक नंबर हमें गिवन है 5, 6, 4 एंड 3। ये नंबर हमें यहाँ पे गिवन है और हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है। तो तब भी हम लीस्ट नंबर की बात करते तो वहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। तो ये जो नंबर है 5, 6, 4, 3, इन सबका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो देखो 5 का करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 के करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 4 का करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 का करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 6 किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 यहाँ पे होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 यहाँ पे किसके इक्वल होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इन सबके इक्वल होगा। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं हम लोग एलसीएम। किसका एलसीएम फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पर? 5, 6, 4 एंड 3, इन सबका हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? तो 2 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 भी कॉमन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 2 और 5 बचे, तो इनको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। इन सब की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो ये जो नंबर्स थे 5, 6, 4 एंड 3, इन सब का जो एलसीएम आया है वो आ गया हमारे पास 60। क्वेश्चन में हमें एक नंबर गिवन था, वो नंबर क्या था हमारे पास? 2497, ये नंबर हमें गिवन था और हमारे पास जो एलसीएम आया है वो हमारे पास क्या है? 60 आया है। तो हम क्या करेंगे? 60 से इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये हमारे पास 4 से चलेगी और 6 4 से 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 240, ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे किस टाइम चलती है। तो 2 जा हो जाएंगे तो ये तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से चलेगी तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 60। तो यहाँ पे बचेगा 7 और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर आया है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पर 37 आया है। तो जो ये रिमाइंडर आया है तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ये रिमाइंडर आया है और जो हमारे पास एलसीएम आया है, एलसीएम क्या था? हमारे पास 60 था। 60 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 37, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा और ये वही लीस्ट नंबर है जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो लीस्ट नंबर है वो क्या है? हमारा 23 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो तब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 43, 91 और 183 को डिवाइड करता है और जो इनका इन सब केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो सेम बचना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर इससे उसको 43 से उसको डिवाइड किया तो हमारे पास सपोज करते हैं कि रिमाइंडर बचता है 2,
ठीक है। तो सब में ही क्या बचना चाहिए, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। मतलब अगर इसमें 2 बचा है तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो इस तरीके से सेम रिमाइंडर जो हर एक केस में बचना चाहिए। तो ऐसा हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। सो देखो स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में ये नंबर गिवन है 43, 91 और 183, और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो तीनों केसेस में जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो बिल्कुल सेम बचना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम रिमाइंडर बचने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पर सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके बीच में, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 91 है, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 43। ठीक है, ऐसी ही सिमिलरली ऐसे ही हम थर्ड नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 48। ठीक है, अब ऐसे ही करते हैं, थर्ड नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम थर्ड नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड नंबर। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो क्या है, हमारे पास 183 है। तो 183 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 91, तो हमारे पास आ जाएगा 92। तो ये आ गया हमारे पास 92। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट नंबर को। तो यहाँ पर लिखते हैं, थर्ड नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को। तो जो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो है हमारे पास 183। तो 183 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 43 को। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 140। सो अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर आए हैं, एक तो आया है हमारे पास 48, एक आया 92 और एक आया 140। तो ये नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें इनका HCF फाइंड करना है। 3 नंबर आया 48, 92 और 140, तो इनका HCF फाइंड करते हैं। सो 48 के फैक्टर्स कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 टू द 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 टू द 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 92 के करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 टू द 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 23 1 जा 23। ठीक है, नेक्स्ट 140 के करते हैं, तो हो जाएगा 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 48 होगा ये किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 92 किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब 140 होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। हमें क्या फाइंड करना है, इनका HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें फाइंड करना है HCF, वो भी 48, 92 एंड 114, सबका HCF फाइंड करना है। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं, जो भी इन सब में कॉमन होता है। सो देखो तीनों में यहाँ पे 2 कॉमन है, और ये वाला 2 भी यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पे हमारे पास और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, find the least number which when divided by 20 25 35 and 40 leaves remainder 40 19 29 and 34 respectively। तो यहाँ पे हमें लीस्ट नंबर की बात की गई। लीस्ट नंबर मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर, और तभी हम यहाँ पे लीस्ट नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं LCM। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इन सब से अगर हम ऐसा हमें लीस्ट नंबर फाइंड करना है, फिर ऐसा हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि अगर उसको हम डिवाइड करते हैं इन सब नंबर से तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए। जैसे कि 20 से करते तो 14 बचना चाहिए, 25 से करते तो 19, 35 से करते तो 29, 40 से करते तो 34, ये हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे कि नंबर 20 है तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद हम इसका LCM जो है वो फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 24 में 20 से अगर हम उस नंबर को डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 14 बचना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
20 है तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिमिलरली 25 के लिए जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या बचना चाहिए, 19 बचना चाहिए। तो 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 19, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6। तो ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें कि इस तरीके के रिमाइंडर बचते हैं, तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमने क्या किया था, जो उनके रिमाइंडर थे उनको सब्ट्रैक्ट किया था। सेम हम यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है 35। तो 35 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 29, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 40 है, 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 34, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबके मतलब सबसे तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम ही नंबर आ रहा है 666, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पे एलसीएम हमें किसका फाइंड करना है, जो यहाँ पे नंबर्स हमें गिवन है। क्या नंबर्स गिवन है, तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है 20, 25, 35, 40, ठीक है। ये नंबर्स हमें यहाँ पर गिवन है। तो इन सब का हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और इनका एलसीएम फाइंड करने के बाद, इन सब का एलसीएम फाइंड करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये जो नंबर आया है ना इनको सब्ट्रैक्ट करके 6, इससे क्या करना है, जो भी इनका एलसीएम आएगा उसमें से हमको 6 जो है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो लीस्ट नंबर होगा, वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 20 का, इसके यहाँ पर फैक्टर्स किए हमने 20 के। नेक्स्ट 25 के करते हैं, तो जाएगा 5 5 से 25, 5 1 से 5। 35 के करते हैं, 5 7 से 35, 7 1 से 7। नेक्स्ट 40 के करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 2 से 4 0, 2 10 से 20, 2 5 से 10 एंड 5 1 से 5, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 20 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट उसके बाद है 25, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 35 है, 35 इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद है हमारे पास 40 किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है इन सब का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एलसीएम हमें किसका फाइंड करना है, 20, 25, 35 एंड 40, इन सब का हमें एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि किसी में कुछ कॉमन तो नहीं है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो 5 तो इन सब में क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास कॉमन हो गया। और देखते हैं और कुछ कॉमन तो नहीं है। सो देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 2 लिख दिया। और देखते हैं, अब देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो एक ये और 2 कॉमन हो गया। और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे क्या बचा, 5 7 और 2 बचा, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1400, ठीक है। और इसमें से हमें फिर क्या सब्ट्रैक्ट करना था, 6 सब्ट्रैक्ट करना था, जो कि इन सब में जब हमने इन सब के रिमाइंडर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास क्या आया था, 666 आया था। तो जो भी हमारे पास एलसीएम आया उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1394, और ये वही लीस्ट नंबर होगा जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे बोला है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। तो एक सेमिनार में कितने हिंदी में पार्टिसिपेंट्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं। हिंदी में 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, इंग्लिश में 84 है और मैथमेटिक्स में 108 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि कितने जो रूम्स हैं, कितने मिनिमम रूम्स जो होंगे इन सब के लिए रिक्वायर्ड होंगे। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। अगर हर एक रूम में सेम पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, मतलब अगर एक रूम है तो एक रूम में अगर 5 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो जो दूसरा रूम होगा उसमें भी 5 स्टूडेंट्स ही बैठेंगे। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मिनिमम नंबर फाइंड करने के लिए, मिनिमम रूम्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करने पड़ेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो होंगे वो हर एक रूम में कितने होंगे। मतलब कि एक रूम में कितने स्टूडेंट्स जो है वो आ सकते हैं, या फिर कितने स्टूडेंट जो होंगे एक रूम में सीटेड होंगे, ठीक है।
तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो होंगे हर एक रूम के वो फाइंड करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर फाइंड कर सकेंगे कि कितने मिनिमम रूम्स जो है वो उन स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फाइंड करने हैं हर एक रूम में। तो तब भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम HCF की बात करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हम उसमें बात करते हैं, तब भी हमारा जो मैक्सिमम वर्ड है वो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, कि हर एक रूम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा। तो तब भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो हम उसमें क्या फाइंड करते हैं, HCF लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन नंबर है, गिवन नंबर्स यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख लूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, HCF किसका, 60, 84, 108 की HCF के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन सबका HCF फाइंड करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास ये 60 के फैक्टर करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे 2 3 6 0, 2 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। नेक्स्ट 84 है, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 202, 3 7 21, 7 1 7। नेक्स्ट 108 है, तो 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पे जो 60 हो जाएगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 84 इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 108 जो होगा वो इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सबके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम HCF की तरफ हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम कॉमन देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो ये 2 कॉमन है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि HCF यहाँ पे किसका, 60 का, 84 का एंड 108 का किसकी इक्वल होगा। तो एक तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन मिला, एक दूसरा 2 हमारे पास कॉमन मिला, नेक्स्ट हमारे पास 3 जो है वो कॉमन मिला है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 4, 4 3 12। तो यहाँ इन सबका जो HCF आया वो हमारे पास कितना है, 12 है। अब हमें क्या फाइंड करने थे कि मिनिमम रूम जो है वो कितने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें फाइंड क्या करना था, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कि मिनिमम नंबर्स ऑफ कितने रूम्स हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, तो देखो यहाँ पे 60 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे पास HCF आया था। HCF हमारे पास क्या है, 12। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 84। ठीक है, 84 देन अपोन में इसकी भी 12। नेक्स्ट क्या था हमारे पास नंबर 108 और इसके अपोन में भी 12 आ जाएगा। इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम्स। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कितने रिक्वायर्ड है। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252, और 252 को यहाँ पे पोन में 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो हम कितने मिनिमम रूम्स चाहिए, 21 मिनिमम रूम्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 26 इज 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? तो यहाँ पे 3 सेट्स हैं, एक तो इंग्लिश का, एक मैथमेटिक्स का और साइंस का, जिसमें कि बुक्स जो है जो इंग्लिश की हैं वो 336 है और मैथमेटिक्स की 240 है, साइंस की 96 बुक्स हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया गया है, स्टैक किया गया है इस तरीके से कि जितनी भी सब बुक्स हैं वो इस मतलब वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो स्टोर की गई है। ठीक है, और हर एक स्टैक की जो हाइट है, ठीक है, हर एक स्टैक की जो हाइट है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि कितने स्टैक्स जो है वो वहाँ पर होंगे, तो यही हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 25 किया था ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 26 भी होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, 336, 240 और 96 इन सब का HCF फाइंड करेंगे। मतलब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 25 किया था सेम ऐसे ही करेंगे। पहले हमें फाइंड करना है कि हमें कितनी स्टैक्स जो है वो हर एक बुक के लिए मतलब
बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। और एचसीएफ किसका फाइंड करेंगे, जो हमारे पास गिवन नंबर है क्वेश्चन में उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 336 है एक तो नंबर हमारे पास, देन 240 है, एंड हमारे पास एक लास्ट नंबर है 96। तो इन सबका सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 336 के फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 और 3 तो 2 6 जा 12, और यहाँ पे फिर 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है। उसके बाद है 240, इसको करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एंड 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, नेक्स्ट 96, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा 1 2 3 4, 4 टाइम्स है यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7, नेक्स्ट 240 किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 4 टाइम्स है। नेक्स्ट 96 किसके इक्वल होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 टाइम्स है, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, इन सब का एचसीएफ फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एचसीएफ वो भी किसका, 336 240 एंड 96, तो इसका एचसीएफ किसके इक्वल होगा, तो इनमें कॉमन देख लो, तो 2 इन सब में कॉमन है यहाँ पे, तो 2 लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला भी 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 2 लिखा। नेक्स्ट ये वाला 2 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 2 लिखा, और ये भी यहाँ पर कॉमन है, ये 2 लिखा, और यहाँ पे हमारे पास एक 3 भी कॉमन है, इन तीनों में 3 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन सब की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कितने स्टैक्स हमें यहाँ पे चाहिए, कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, हमको 48 स्टैक्स बनाने पड़ेंगे हर एक बुक के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये तो हमने बता दिया कि हमें कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब कितने स्टैक्स जो होंगे हमें हर एक बुक के लिए कितने स्टैक्स हम लोगों को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 48 जो है हर एक बुक के लिए हमें बनाने पड़ेंगे। अब हमें स्टैक्स बताने कि कितने स्टैक्स होंगे, तो हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टैक्स किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या आता है 336, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे पास होगा, जैसे कि यहाँ पे जो हमारे पास एचसीएफ आया था 48, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, सेम ऐसी। उसके बाद 240 है, इन सबको हम साथ में ऐड भी करेंगे, तो 240 इसको भी 48 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 96 है, इसको भी हम 48 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम इन सबको अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्टैक्स होंगे यहाँ पे हमारे पास, कितने नंबर ऑफ स्टैक्स हम लोगों को चाहिए, 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 pieces of timber 42 meters, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length। तो यहाँ पे 3 पीसेज हैं टिम्बर के, तो यहाँ पर उनकी यहाँ पर लेंथ दे दी है कि वो कितने कितने लंबे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें दे दिया, तो उनको डिवाइड कर दिया गया है प्लैंक्स में, और वो जो प्लैंक्स है वो सब सेम लेंथ के, ठीक है, मतलब जो तीनों टिम्बर्स को जो 3 पीसेस में क्या गया है, उनके जो प्लैंक्स बनाए गए हैं उनको बिल्कुल सेम लेंथ में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। What is the greatest possible length of each plank? तो जो greatest possible length होगी हर एक प्लैंक की वो क्या होगी, और कितने प्लैंक जो होंगे वो बनेंगे, ये हमें बताना है। तो तब भी ग्रेटेस्ट की बात आती है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे कि कितने प्लैंक्स जो होंगे वो यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड length of each plank
इन मीटर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम जो भी फाइंड करेंगे वो यहाँ पे हम मीटर्स में यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट की बात हो रही थी तो हम ग्रेटेस्ट के लिए क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास गिवन नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा, वो भी किसका, 42 मीटर जो दिया हुआ है हमें, फिर 49 मीटर है, देन 63 मीटर है, इन सब का। ठीक है, तो इन सब का यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर 42 है तो इसको करते हैं पहले, 2 2 से 4, 2 2, 3 7 21 एंड 7 1 7, देन 49 है, 7 7 49, 7 1 7, 63 है तो ये हो जाएगा 3 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 एंड 7 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे 42 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 49 जो होगा वो इक्वल होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 63 जो इक्वल होगा वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है 42, 49 एंड 63 का, तो वो किसके इक्वल होगा, जो भी इन सब में यहाँ पर कॉमन होगा, तो यहाँ पे इन सब में कॉमन क्या है, 7, तो ये 7 मीटर क्या हो जाएगा, कितनी लेंथ हमें चाहिए हर एक प्लैंक की, तो वो हमने फाइंड कर लिया कि हर एक प्लैंक की कितनी लेंथ होनी चाहिए, 7 मीटर होनी चाहिए। अब उसमें नेक्स्ट में क्या बोला था कि कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स जो होंगे वो फॉर्म्ड होंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स जो होंगे वो बनेंगे। सो देखो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जो भी यहाँ पे हमें ये इनकी मीटर में जो भी ये लेंथ गिवन थी, जैसे कि 42 है, और तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारे पास HCF आया था या फिर जो भी उनकी लेंथ थी, हर एक प्लैंक की जो भी लेंथ थी उससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ प्लैंक जो होंगे वो बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 49 अपॉन में 7, देन 63 अपॉन में 7, ये जो तीनों नंबर्स यहाँ पे गिवन थे इन सबको हमने डिवाइड कर दिया 7 से। ठीक है, तो 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, देन 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ये यहाँ पे हमारे पास 9 है तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 22। तो कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स चाहिए, 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात की गई तो तब भी ग्रेटेस्ट की बात की जाती है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इन सबका HCF फाइंड करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये मीटर में है, ये मीटर में, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो हम क्या कर लेते हैं, इन सबको यहाँ पर मीटर में कर लेते हैं। मतलब 3 तो मीटर में है लेकिन 85 सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं। सिमिलरली 95 यहाँ पर सेंटीमीटर में, इसको भी हम यहाँ पर मीटर में कर लेते हैं। उसके बाद हम इनका HCF फाइंड करेंगे। सो देखो, या तो ये हमारे पास यहाँ पे मीटर में है तो या तो हम इन सबको मीटर में कर ले या इन सबको हम सेंटीमीटर में कर ले। सो अगर हम इनको मीटर में करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो उससे थोड़ा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इन सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मीटर है तो 7 मीटर में कितने होंगे, 700 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट कि इसमें यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, मैं इसको साइड में करके दिखा देती हूँ, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो मीटर है इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 300, और साथ में इसके 85 भी है, लेकिन ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो इसको तो सेंटीमीटर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे 85 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली ऐसी ये जो हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट की बात की गई तो वहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन सब का क्या करना पड़ेगा, HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो इन सब के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 700 के फैक्टर करो तो ये हमारा किस टेबल से डिविजिबल है, उसको देखो तो ये वैसे तुम्हारा 7 से भी डिविजिबल है, यहाँ पे आ जाएगा 0 0। फिर ये हमारा 2 से डिविजिबल है, 2 5 10 0। फिर ये हमारा 2 से अगेन डिविजिबल है तो यहाँ पे हो जाएगा 25, देन 5 5 25, देन 5 1 5। उसके बाद है 385, तो ये हमारा डिविजिबल है 5 से। आ जाएगा 77, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 77 आ जाएगा, देन इसको 7 से चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 11 1 11। ठीक है,
उसके बाद 1295 है, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। पास आ जाएगा यहाँ पर 259, इसको अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो भी हमारा जो 259 है हमारा 7 से डिविजिबल है, तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। और 37 जो है वो हमारा किसी के टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है, तो 37 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये सिर्फ अपने टेबल से यहाँ पर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 700 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो जो छोटे नंबर से, पहले मैं उनको लिख रही हूँ, उसके बाद बड़े नंबर। जैसे कि यहाँ पे 2 छोटा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट 385 में हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। नेक्स्ट हम 1295 किसके इक्वल होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 37। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इन सबका यहाँ पर HCF फाइंड करना है ना। तो HCF इनका किसके इक्वल हो जाएगा, 700 कोमा 385 कोमा 1295, इन सब का किसके इक्वल होगा। सो जो भी इन सब में कॉमन होगा, सो देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ पे एक तो 5 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 7, इसमें भी 7 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमने सब जो भी कहते हैं सेंटीमीटर में क्या था, तो ये यहाँ पे जो 35 आएगा ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये उसकी जो लेंथ हमें जो फाइंड करनी थी, वो जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर होगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर। जहाँ पे भी मैक्सिमम की बात है, इसका मतलब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, HCF जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, of students among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and the same number of pencils। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने जिनके बीच में हमें इतने पेन और इतनी जो पेंसिल है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हर एक स्टूडेंट के पास जो है सेम नंबर ऑफ पेन जाने चाहिए और सेम नंबर ऑफ पेंसिल जो है वो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की गई, तो यहाँ पे जहाँ पे वर्ड ये मैक्सिमम आया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें HCF क्या करना है, फाइंड करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होंगे, जब हम इनका HCF फाइंड करेंगे। तो HCF किसका फाइंड करना है, 1001 एंड 910 का। ठीक है, इनका हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो 1001 है ये किससे डिविजिबल है, ये हमारा 7 से डिविजिबल है, पास आ जाएगा 143, और 143 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो हमारे पास आ जाएगा 13, और 13 तो सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल है। नेक्स्ट 910 की बात करते हैं। सो जो 910 है वो हमारा 2 से भी डिविजिबल है, तो 910 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 455। अब 455 जो है वो हमारा 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 91, और 91 जो है वो हमारा डिविजिबल है, तो हमारे पास आ जाएगा 13, और 13 तो अपने टेबल से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब तो 1001 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 30। 910 जो होगा वो होगा इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, HCF फाइंड करना था 1001 एंड 910 का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी इन सब में यहाँ पर कॉमन होगा। सो देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। सो देखो यहाँ पर हमारे पास एक तो 13 कॉमन है, दोनों में 13 है, तो ये कॉमन हो गया, और हमारे पास देखो 7 भी यहाँ पर कॉमन है, और हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 91। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 91 होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 is find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। सो देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब ये कि कितनी, एक रूम है, ठीक है, उस रूम में हमें क्या लगाना है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है। ठीक है, और टाइल्स कैसी है, स्क्वायर शेप की है, मतलब कि अगर हमें पता है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे वही है कि एक रूम है और एक रूम में हमें क्या लगानी है, स्क्वायर टाइल्स लगानी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कितनी जो स्क्वायर टाइल्स हैं वो उस रूम में रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। उस एक रूम में कितनी स्क्वायर टाइल्स जो है वो लगेंगी, ठीक है। और वो जो रूम है उस रूम की लेंथ और ब्रेथ हमको गिवन है, जैसे कि ये हमें यहाँ पे लेंथ गिवन है और ये हमें यहाँ पे ब्रेथ गिवन है। तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो रूम है, रूम की लेंथ गिवन है और रूम की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम अब क्वेश्चन में भी करके आए हैं। तो उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1517 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें उसकी ब्रेथ भी गिवन है, ब्रेथ कितनी गिवन है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 902 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो रूम है उस रूम का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। अब एरिया में पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, यही होता है एरिया। और लेंथ अभी हमने फाइंड किया 1517 और ब्रेथ हमारे पास कितने 902 है, ठीक है। अब ये हमारे पास लेंथ और ये हमारे पास ब्रेथ है। तो जैसे कि अभी हम अभी तक क्वेश्चंस में करते हुए आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, उन सबके फैक्टर्स कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1517 है। इसके अगर हम लोग फैक्टर करें, फैक्टर मतलब कि जैसे कि ये देखो, ये हमने अब क्वेश्चन में भी क्या हुआ है ना, तो इस तरीके से इनके अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसके भी हम इस तरीके से फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय 41। सिमिलरली हम यहाँ पे 902 है, तो 902 किसके इक्वल होगा, इसकी भी अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 41। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप, जैसे कि मैंने अभी अब क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस में इस तरीके के फैक्टर्स करके दिखाए हैं, तो आप उस तरीके के फैक्टर्स करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो इसका HCF हो जाएगा, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, हमारे पास 41 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड है, कितने नंबर वो जो टाइल्स जो होंगी वो कितनी जो होंगी एक रूम में लगेंगी, वो हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ टाइल्स किसके इक्वल होंगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स जो होंगी वो इक्वल होंगी जो भी हमारे पास एरिया आया है। एरिया हमारे पास कितना है, ये एरिया भी हमने फाइंड किया था ना, तो ये एरिया हमारे पास कितना है, 5117 मल्टीप्लाई बाय 902। इसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल से, ठीक है। और ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये जो 41 आया, ये एरिया ऑफ टाइल ही आया है। अब हमें पता है कि वो जो टाइल है वो किस चीज़ की है, स्क्वायर की बनी हुई है, ठीक है, स्क्वायर की। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करती, तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना, कोई भी साइड है उसका स्क्वायर होता है। इसका मतलब साइड का स्क्वायर का मतलब है कि अगर इसकी साइड यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब कि 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरिया, स्क्वायर का एरिया अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और रूम हमारा किस चीज़ का था, रेक्टेंगल का था। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्योंकि जो रूम होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर इसकी लेंथ 4 है और इसकी ब्रेथ यहाँ पे अगर हमारे पास 2 है, तो मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वो हो जाएगी एरिया हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास साइड का स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। तो ये जो एरिया है, ये जो फॉर्मूला है, हम जो छोटी क्लासेस में ये सब जो फॉर्मूलेज है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टाइल्स ही फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी एक रूम का एरिया है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक रूम है, ये सपोज करो ये रूम है, तो इस रूम में हमें क्या करनी है, ये जो टाइल्स है वो इस रूम में हमें यहाँ पर लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी इस रूम का जो एरिया होगा, ठीक है, तो एरिया भी हमने लिखा था, तो यहाँ पे हमने एरिया ही फाइंड किया था। तो एरिया हमारे पास ये आया था, तो इस रूम का जो भी एरिया है उसको लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एक टाइल से, एक टाइल के स्क्वायर से, मतलब कि एक टाइल के एरिया से हम उसको कर देंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वो जो टाइल है वो स्क्वायर शेप की है, ठीक है। तो स्क्वायर का अगर हम लोग एरिया फाइंड करते हैं वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो ये जो हमने फाइंड किया था, ये अभी जो स्क्वायर जो वो टाइल्स थी उसकी जो वो साइड थी वो हमारे पास आई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 41 मल्टीप्लाई बाय 41, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड क्या है 41, तो 41 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे पूरे को, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 814 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास कितने आ जाएगी 814 आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।